हेलो बच्चों, द माइंड पावर क्लासेस में एक बार आपका फिर स्वागत है। मैं ऋषि सर आप लोगों को नवोदय और अटल आवासीय विद्यालय की तैयारी कराने के लिए 25 नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2025 की तैयारी करा रहा हूँ। मैंने बताया था इससे पहले 2 वीडियो मैंने डाल रखा है। देखिए इस बार भाग 3 पढ़ेंगे, संख्या पद्धति का भाग 3। इससे पहले मैंने 2 वीडियो बना रखा है। यदि आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा हूँ, जाकर देख लीजिए। पहला पार्ट देखना अनिवार्य है। यदि आप देख लेते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए यह भाग 3 संख्या पद्धति का भाग 3, बुक का नाम है लुसेंट। आते हैं 12वां सवाल। लिखा बेटा जी, 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 88 से पूर्णतः विभाजित हो। तो बेटा 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? 9999। विपिन कितनी बार में कटेगी? एक बार में। 1 1 फिर 9 उतार लेंगे, मतलब 9 उतार लेंगे। फिर कितनी बार में जाएगी? एक। बहुत बढ़िया। 1 कितना बचा? 3। बहुत बढ़िया। 9 अब कितनी बार में जाएगा? 3 बार में। कितना? 264। कितना बचा? 5। 55 डायरेक्ट बचा लेंगे। अब क्या है, कौन सी संख्या 88 से पूर्णतः विभाजित है? तो शेषफल क्या आ गया? 55। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है? 9999 माइनस 55। अब घटा दीजिए तो क्या आएगा? 9944। ये आपकी संख्या क्या हो जाएगी? 88 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 88 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी? 9944। बहुत बढ़िया। अब अगला सवाल है 13वां सवाल। चलिए बाबू लोग हम लोग 13वां सवाल देखते हैं। 13वां सवाल सेम टू सेम है, बस ध्यान से पढ़ने वाली चीज है। लिखा है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जो 95 से पूर्णतः विभाजित है। किसे? 95 से क्या होती है? पूर्णतः विभाजित है। तो सिंपल सी बात है, देख लीजिए 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? पूजा 9999। किससे भाग देना है? 95 से भाग देना है। बहुत बढ़िया। तो कितनी बार में जाएगा? एक बार में। बहुत बढ़िया, एक बार में जाएगा। चलिए एक बार हम उसको भेज देते हैं घर। इसको घर भेज दिए हम लोग। फिर 9 हमने उतार दिया, जाएगा? नहीं। बहुत बढ़िया। फिर अब जाएगा, लेकिन डायरेक्ट जब 2 अंक डायरेक्ट उतारते हैं हम लोग तो क्या करते हैं? 0 बढ़ा लेते हैं। अब कितनी बार में जाएगा? 5 बार। कितना? 475। 475। सही है विपिन, सही है। अब गुणा करने में लगे हैं घंटा। सही है। चलिए यहाँ कितना बचा? 4। यहाँ कितना बचा? 2। बहुत बढ़िया। ये शेषफल हमारा आ गया 24। तो क्या करना है? 4 अंक की बड़ी संख्या 9999 माइनस 24 घटा दीजिए तो आ गया 5। क्या जाएगा? 7। 9। कोई दिक्कत? तो आपके यहाँ सामने से आंसर है 9975। ये ऐसी संख्या है जो 95 से क्या होगी? पूर्णतः विभाजित होगी। अब आइए 14वां सॉल्व करते हैं। लिखा बेटा 14वां क्वेश्चन, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताएं। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताएं जो 15 से पूर्णतः विभाजित हो। विपिन अब एक बात बताओ, इसको 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? 999। क्या होती है? 999। कमलावती ने तुमको 999 दिया बाजार करने के लिए, तो तुम क्या खरीद के लाओगे? चलो ध्यान दो। तो क्या होगी? कितने से? 15 से। कितने से? 15 से। अब ऐसा पढ़ा 99 उसको मैं 15 3 42 चौका 60 75 छक्का 90। ये देसी स्टाइल है ना। तो 9 हो गया, एक कटिंग कट्टा हो गया। ये फिर 9 उतार लीजिए, 15 छक्का 90। अब 9 उतार लीजिए, इनको कटिंग कट्टा हो गया। शेषफल क्या आ गया? 9। तो क्या कर लीजिए, 3 अंकों की संख्या क्या होती है? 999 माइनस 9 घटा देंगे, क्या आ जाएगा?
तो 3 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या जो 15 से विभाजित होगी वो कौन सी होगी? 990। बहुत बढ़िया। अब 15वां सवाल करते हैं हम लोग। चलिए 15वां सवाल कितना आएगा? 4 अंकों की लघुत्तम संख्या बताएं जो 82 से क्या हो? पूर्णतः विभाजित हो। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात है, क्या पूछा है? लघुत्तम संख्या। क्या चीज? लघुत्तम। लघुत्तम माने क्या होता है? छोटी संख्या। छोटी संख्या, चलो छोटी संख्या। तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी? 1000। किससे भाग देना है? 82 से। कितनी बार में? कितना? कितना? 18। अब कितनी बार में? 2 बार में। कितना? 164। 164। कितना? 16। यही तक ना? लेकिन इसमें क्या है, जब छोटी से छोटी पूछे 82 तो क्या करना है? आपका 1000 था प्लस 1000 था ना, किससे भाग दिए थे? 82 से। अब कितना शेषफल आया? -16। तो क्या हो जाएगा? 1000 प्लस 66। तो क्या आ गया आपका? 1066। क्लियर है? समझ में आया? जब छोटी से छोटी पूछेगा तो क्या करिएगा? पहले जो शेषफल आएगा जिसे हमने भाग दिया है भाजक से, उसे घटा देंगे और फिर 4 जो भी हो छोटी संख्या उसमें क्या करेंगे? जोड़ देंगे। चलिए अगला सवाल 16वां सवाल बेटा जी आपके सामने। बहुत ही अच्छा सवाल है जिसे हमने 15वां किया, 16वां सेम टू सेम है। चले देखते हैं। 5 अंक की छोटी से छोटी संख्या, 5 अंक की छोटी से छोटी संख्या जो 75 से क्या हो? पूर्णतः विभाजित हो। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी? 10,000 होगी। 10,000 में क्या करेंगे हम लोग? 75 से भाग देंगे। कितनी बार में? एक बार में। चलिए कितना आया? 25। फिर एक 0 उठा देंगे। अब कितनी बार में? 3 बार में। कितना? 225। फिर 5 बचा। फिर क्या बचा? कटिंग कट्टा हो गया। क्या 0? 0 कितनी बार में? 3 बार में। कितना? फिर 5, फिर 2, कटिंग कट्टा। यही ना? तो क्या कर रहा था? हमने बताया था 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिख ली हमने, फिर प्लस जिससे हमने भाग दिया और जितना शेषफल आया। यही ना? 75 था, सॉरी 75 था। 75 एक 10,000 प्लस घटाए कितना आएगा? 50। तो जोड़ेंगे तो क्या आएगा? सही है, आंसर सामने है। चलिए अगला सवाल करते हैं 17वां। चलिए आपके सामने एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखा हूं, बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसके लिए एक फार्मूला है। ये पहाड़े की बात कर रहा है। ये क्या? 6 के प्रथम 5 गुणजों का योगफल क्या होगा? मतलब 6 का पहाड़ा 5 बार कर लीजिए, योगफल कर लीजिए। लेकिन हम लोग क्या जानेंगे? सूत्र ये। इसके लिए एक सूत्र होता है kn कोष्टक में n + 1/2। k का मान होता है 6। k क्या दिया है? 6। n का वैल्यू दिया है 5 + 1 बटे क्या? 2। 6 बचे 30। या कुछ नहीं तो क्या है? गुणा। 5 1 6/2। फिर 2 से काट ली, 2 तिहाई 6, 3 त्रिका 9। तो क्या आ गया? 90। क्लियर है? हम लोग कर सकते हैं। चलिए और 18वां सवाल। 18वां सवाल है 13 के प्रथम 7 गुणजों का योगफल किसके किसके निकटतम है? ऑप्शन नहीं दे रखा हूं मैं, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग कर सकते हैं। मैंने अभी जस्ट बताया कि इसका फार्मूला kn कोष्टक में n + 1/2 है। k का वैल्यू 13 दे रखा है, n का वैल्यू, जब इनके बीच में कुछ नहीं होता बेटा तो गुणा होता है। क्या होता है? गुणा। 7 - 7 + 1, कोई दिक्कत? 13 सत्ते 91। यहाँ कुछ नहीं तो क्या है? गुणा। 7 1 8/2। कब बार में? 4 बार में। बहुत बढ़िया। 91 गुणे क्या आ गया? 4। 4 1 नम 4, 4 नमा। इजी था ना? चलिए 19वां सवाल। बेटा ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या चीज है? इंपॉर्टेंट। या एक दे या प्रथम दे, बात एक ही है। 1 से 25 तक की प्राकृत संख्याओं का योगफल क्या होगा? आपका ये भी पूछ सकता है प्रथम
25 तक की प्राकृत संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो इसके बेटा जी है, इसका फार्मूला है प्रथम n तक की प्राकृत संख्याओं का योगफल का सूत्र है n कोष्ठक में n प्लस 1 बटे क्या 2। तो n का वैल्यू क्या दे रखा है 25। तो आप लिख लीजिए 25 प्लस 1 बटे 2, 25 गुणे 26 बटे 2, 2 एकन्नम 2, 2 तिहाई 6। अब आ गया 25 गुणे 13 करेंगे कितना आएगा 325। पक्का 100%। आप लोग के अनुसार लॉक कर दिया जाए। ठीक है, अब आ गए हम लोग 20वां सवाल। बेटा जी 20वां क्वेश्चन आपके सामने है। 1 से 40 तक, मैंने कहा एक दे या प्रथम दे, बात एक ही है। 1 से 40 तक की प्राकृत संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो सिंपल सा ब्याह होता है बेटा जी, n क्या दे रखा है आपका, क्या दे रखा है 40। लेकिन इस ऑप्शन में बेटा जी फार्मूला पे बेस रखना है। मैं सॉल्व भी कर दे रहा हूँ, आप फार्मूले पे रख भी लीजिएगा। तो आपका फार्मूला क्या था, n कोष्ठक में n प्लस 1 बटे 2 था ना। ठीक है, तो 40 प्लस क्या 1 बटे क्या 2, 40 गुणे 41 बटे 2। ये ऑप्शन में दे रखा बेटा जी, काटा पीटा नहीं, ऑप्शन में दे रखा। तो ये आपका आंसर सही है। लेकिन आप सॉल्व कर सकते हैं, तो सॉल्व कर लीजिए। तो क्या हो जाएगा 20 गुणे 41, तो कर लीजिए कितना 800। लेकिन आपका आंसर यहीं तक है बेटा जी इस सवाल में। यदि वीडियो अच्छी लगी तो शेयर कमेंट करना जरूर करिए, और अपने बच्चों को इस वीडियो के बारे में बताइए और दिखाइए कि नवोदय की तैयारी किस तरह कर सकते हैं। और आपको YouTube पर निःशुल्क 1 रुपये भी चार्ज नहीं देना पड़ेगा। क्लास आपके लिए डेली बाय डेली मिल रहा है। मेरी इच्छा सबको शिक्षा, पढ़ेगा इंडिया बढ़ेगा इंडिया। भारत माता की जय।